हे गाइस यार, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस यार, आज है 6 मार्च और आज से 5 दिन बाद होने वाला है केमिस्ट्री आईसीएससी 2024 का एग्ज़ाम। तो उसके लिए कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि अब तो हमें लगभग सारे चैप्टर को रीड करना ही पड़ेगा और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइज़ यार, स्टार्ट करते हैं इन सारे चैप्टर्स को देखने से। तो गाइज़ यार, इसमें से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो मतलब ज़्यादातर आते ही आते हैं, एक तो सबसे पहले आप ले लीजिए पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल सबसे इजी चैप्टर है और इसमें थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस ही वो लोग पूछेंगे, सिंपल तो आपसे पूछेंगे नहीं क्या होता है। तो जैसे आयनाइज़ेशन एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो उस पे आप लोगों को टेबल में जो जैसे उन लोग ने दिया हुआ है ना, एक सिलेबस दिया हुआ है कि थर्ड पीरियड तक ही आएगा सिलेबस में, तो वहाँ तक के आपको सारे एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, जैसा फिज़िक्स का पेपर देखने के बाद लगा, क्योंकि फिज़िक्स बहुत हार्ड हो गया था। तो अब इसमें देखिए, पीरियोडिक टेबल हो जाएगा आपका, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग ईज़ी है। इस ये 2 और ये वाला जो एसिड बेस सॉल्ट है, ये तीनों चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और बहुत ईज़ी भी है। इसको आप पहले कर लीजिएगा। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल ही आते हैं और जो 2 लॉज़ हैं, एवोगाड्रोस लॉ और गै-लुसेक्स लॉ, इसमें 2 मतलब 2 आते हैं और इसका आपको डेफिनेशन भी पूछा जाता है, मतलब स्टेट करने के लिए, डेफिनेशन नहीं, स्टेट करने के लिए। स्टेट गै-लुसेक्स लॉ ऐसे करके, ठीक है। फिर इसमें से आपका मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी देखिए, कुछ लोग पूछते हैं इसमें से, जैसे HCl NH3, इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अमोनिया में से आता है, ठीक है। अमोनिया से इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शन बनते हैं अलग अलग टाइप के, कि अमोनिया को इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, फिर उसके बाद विथ एक्सेस क्लोरीन, ऐसे करके मतलब है ना बहुत सारे, उसमें से आपको आता है। तो अब इसमें से कैसे पढ़ सकते हैं, सबसे पहले तो आप बुक की रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि बिना बुक की रीडिंग किए वो जो वो जो थियरी पार्ट जो आता है वो सॉल्व करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रीडिंग करने से क्या होगा कि आपको रिटन पार्ट में तो हेल्प मिलेगा ही, प्लस आपको एमसीक्यूज़ में भी हेल्प मिलेगा। तो आप रीडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद कैसे आपको इक्वेशंस पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैसे मतलब जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कैसे आप याद करिएगा, मैं बता रहा हूँ। गाइस देखिए, टोटल इतने सारे आपको रिएक्शंस याद करने हैं, तभी आप मतलब सारे रिएक्शंस का आंसर दे सकते हैं। कैसे? इसमें से इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन से हैं। वैसे तो अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, मतलब फुल के लगभग, तो आपको थोड़ा तो ध्यान इसमें देना पड़ेगा। देखिए, आप स्टार्ट करिएगा सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत कम रिएक्शंस हैं। एक तो हो गया आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाला। अब इसको याद करने का एक ही तरीका है, आप बैलेंसिंग के साथ याद करिए, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस करने का टाइम नहीं रहेगा। आप एक इक्वेशन एक नंबर का रहेगा, आप कितना उस पर टाइम लगा देंगे बैलेंस करने में। या तो अगर आप बैलेंसिंग में बहुत अच्छे हैं तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बैलेंसिंग करके याद रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे होंगे जिसमें ट्रिकी बैलेंस है, ठीक है। ऐसे तो सब में लगभग हो जाता है बैलेंस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के आप प्रोसेस देख लीजिए, मतलब पूरा ये प्रोसेस ही देख लीजिए कैसे हम। फिर इसके देखिए, दो दो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट और नॉन वॉलेटाइल नेचर। तो ये देख लीजिएगा। अब इसमें जैसे मैंने कैसे याद किया है, ये जैसे ये वाला देखिए, C12H22O11 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कार्बन 12 देगा, 11H2O। तो ऐसे आपको मतलब बोल के याद करना पड़ेगा खुद से। और जैसे आप बैलेंसी के साथ याद करेंगे थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। और ये वाला गाइज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा ये वाला पूछा जाता है, क्योंकि ये आपको कॉमन मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। और ये वाला जो है, मतलब ये इथीन का प्रिपरेशन है। C2H4 इथीन होता है ना, तो इथीन का ही प्रिपरेशन है। तो इसको तो आपको याद वहाँ पर भी आप करेंगे, यहाँ पे अगर आप कर लेते तो और अच्छा है। फिर ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इधर में, मतलब इस पेज में जितना भी लिखा है। मैं एक काम करूँगा, इसका मैं आपको जो है PDF वहाँ पे दे दूँगा, आप इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अच्छे से लिखा हुआ है एक एक चीज़। फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड में ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, देखो 3 ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है 3 मार्क्स में, ठीक है। ऐसे नहीं देगा, 1 मार्क्स का नहीं देगा। 3 रिएक्शन है तो 3 मार्क्स देगा, ऐसे करके देता है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, हाँ, रिएक्शन में ये देखो, सिलेबस में बहुत बहुत कम चीज़ें हैं, ठीक है। या तो देखो, इसमें जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ कार्बन है, सल्फर है, कॉपर है, मतलब कॉपर विथ डाइल्यूट है, कॉपर विथ कंसनट्रेटेड। तो आपको इसको मतलब ऐसे याद करना पड़ेगा कि कार्बन 4HNO3 के साथ बैलेंस होगा। आपने जैसे यहाँ 4 लगाया,
आप इधर में अपने आप बैलेंस कर लोगे। देखो कैसे, जैसे 4 है और नाइट्रोजन 4 है, तो पक्का इधर अगर एक ही नाइट्रोजन है तो आपको यहाँ 4 लगाना ही है। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे? यहाँ 4 है, इसमें 4 नाइट्रोजन, इधर कहीं नाइट्रोजन है नहीं और इधर सिर्फ एक ही है, तो अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 ही होगा। जैसे आपने इधर लगाया, ऑक्सीजन आपका कितना हुआ, 2 था, 2 4 2 8 ऑक्सीजन, 8 और 2 हो गया आपका 10, 10 और यहाँ था 11। ठीक है, इधर हो गया 11। अब इधर काउंट करिए, 3 4 12। अब इधर ऑक्सीजन 12 है, इधर 11 है, तो हम इधर कैसे करें कि इधर भी हमारा बैलेंस हो जाए, तो हमने यहाँ पे लगाया 2, क्योंकि अब ऐसे करने पे क्या हो रहा था, 4 2 8, 8 और 2 हो गया आपका 10 और 2 12, ऑक्सीजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस कंप्लीट। अब आइए देखते हैं कार्बन, तो देखिए बैलेंस है, यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन, मतलब कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन देखिए यहाँ जैसे हमने ऑक्सीजन के साथ 2 लगाया, तो 2 जो है हाइड्रोजन के साथ भी लगा और ये हो गया 4 हाइड्रोजन। अब इधर कहीं हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन इधर ही है, तो 4 ये हमारा बैलेंस है। तो ऐसे आपको मतलब जिधर सबसे ज़्यादा मोल्स हो, जैसे सबसे ज़्यादा जिधर आपके एलिमेंट्स हो उधर आप जो है पहले आप लगा दीजिएगा। वैसे तो आप बैलेंस करके याद करिए, इधर वाला एक ही आप बैलेंस कर लीजिए, मतलब याद रखिए कार्बन के साथ 4 HNO3, सल्फर के साथ 6 HNO3, ऐसे करके। ठीक है, कॉपर की ये दोनों आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा गारंटी है कि ये मतलब आ सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद बढ़ते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। वैसे तो इसको आप याद करिएगा तो करिएगा, मैंने एक्स्ट्रा याद किया है इसको भी आप बैलेंस के साथ, जैसे मैंने ऐसे किया है 6 3 2 3 4 2, ऐसे हिंदी में करके। ठीक है, हिंदी में थोड़ा इजी पड़ता है, जल्दी याद हो जाता है, तो ऐसे करके मैंने याद किया। ठीक है, और इधर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, वैसे तो मैं नहीं कहूँगा छोड़िएगा, क्योंकि आ जाता है इस टाइप के भी, तो बहुत ईजी है। देखिए इसके बैलेंसिंग तो सबसे ईजी है। क्या कर रहा है, ये सबका डीकम्पोजिशन कर रहा है, और डीकम्पोजिशन में देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन प्लस NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। आगे बढ़ते हैं अमोनिया पर। अमोनिया में भी ये वाला देखिए, नाइट्राइड वाले, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये मेरे पेपर में भी आया है प्री बोर्ड के। ठीक है, सेकंड प्री बोर्ड में आया था, तो मुझे तो हेल्प हो गया क्योंकि मैंने यहाँ से याद किया था। और फिर ये वाला बहुत इजी है, मतलब ये 3 आपको याद कर ही लीजिएगा, ये छोड़िएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सब में नाइट्रिक एसिड में ये 3 याद कर लीजिए, इसमें ये 3 याद कर लीजिए। उसके बाद और रिएक्शंस की बात आती है, तो इधर में देखिए ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे, ये हमने यहाँ पे हमने किया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, और ऐसे याद करिएगा 4 5 4 6 प्लस हीट, ऐसे करके आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप इंग्लिश में याद करिए, इंग्लिश में करिए, हिंदी में हो जाएगा। हेबर्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए ये जा रहा है इधर भी, वैसे ये मैंने थोड़ा सा गलत लगाया है, ये सिर्फ ऊपर रहेगा और ये वाला सही है, देखिए नीचे, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, फिर उसका प्रमोटर, सब आपको याद रखना पड़ेगा विथ ये प्रेशर, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, फिर उसके प्रमोटर सब याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, हेबर्स प्रोसेस हो गया। देखिए मेटलर्जी में ये बेयर्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आ सकता है। इसमें आपको सिर्फ देखिए, इसमें आप दिमाग लगा के कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से आती होगी तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ठीक है आप जान रहे हैं क्या होगा, एल्यूमिनियम बन रहा है, मतलब एल्यूमिनियम के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब ये आयंस जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन लिए कैथोड से, वो बन गया एल्यूमिनियम, और एनोड, जैसे इसमें देखिए प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज देखा जाता है। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए आपको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज याद करना पड़ेगा। याद ही क्या करना है, उसमें एस सबसे लास्ट में हाइड्रोक्सिल होता है, हाइड्रोक्सिल से आपका ऑक्सीजन निकल जाता है, बस इतना याद रखिए। फिर आता है यहाँ, ये रहा ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का मैं इसको थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ, जूम आउट। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैंने सारे रिएक्शंस को लिख दिया है। अब इसको मैं फ़ोटो खींच के आपको उस पर डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे इक्वेशंस याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से पूछ लेते हैं। और यार, और फिर इसमें से क्या ही आएगा, इसमें से नेमिंग आता है, और यही आएगा, और क्या आएगा इसमें से, कुछ कैटिनेशन और कुछ और चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत ईजी तरीका। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, बने रही वीडियो में। फिर देखिए एल्कीन्स, ये पेन उल्टा हो गया। हाँ, एल्कीन्स में देखिए ये एल्काइंस है, ये मैंने कुछ गलत पढ़ दिया। हाँ, ये एल्काइंस है। ठीक है, एल्काइंस है, ये देखिए YNES। ठीक है,
एल्काइंस है, इसमें ऐड हाइड्रोजन वाले निकल के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ भी लेता है डायरेक्ट कि विच कैटलिस्ट वी आर यूजिंग, ओके, ऐसे करके। फिर CCl4 विच सॉल्वेंट वी आर यूजिंग। वैसे तो ये नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है, ठीक है, क्यों रिस्क लेते हैं, सब याद करके जाएंगे। टाइम मिला ही है, अभी 5 दिन है, अगर आप पूरा मतलब ध्यान लगा के पढ़ते तो यही आप पढ़िए, छोड़ दीजिए मैथ्स। फिर मैथ्स अगर प्रिपेयर है तो छोड़ दीजिए भाई, ठीक है, आप केमिस्ट्री कर लीजिए, क्योंकि एक तो हमारा फिजिक्स का हो ही चुका है बर्बाद पेपर, तो इसी पे अच्छे से करते हैं। मैथ्स तो अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको अलग ही प्रिपेयर। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बात नहीं है, अगर आप करना चाहें तो मैथ्स भी कर सकते हैं प्रिपेयर, साथ में लेके चलिए। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सारे देख लीजिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ है नहीं, आप बुक से देख लीजिएगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है उसमें से। फिर ये मैंने किया इधर मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट का मैं आपको बता दूँ ज़रा, देखिए गाइस, मोल कॉन्सेप्ट को एक सेकंड मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ। तो गाइस यार, कुछ भी करने से पहले, मतलब मोल कॉन्सेप्ट में कुछ भी करने से पहले आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप फार्मूला जान लें, क्योंकि इसी फार्मूला से आप सब कर सकते हैं। देखिए, मोल जो होता है वो वॉल्यूम गिवन बाई 22.4 लीटर होता है, अगर वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है। अब यही मोल जो है आपका जो भी मास, जैसे मास नहीं दिया रहता है 4.2 ग्राम, 8 पॉइंट ग्राम, कुछ भी ऐसे करके, मास गिवन बाई मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है, आप जो भी कंपाउंड दिया, जैसे CO2 है तो आप C का लीजिएगा 12 प्लस O, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 8 होता है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 2 हो गया 32 प्लस ये हो गया 12 प्लस हो गया 32, 2 हो गया 4, 4 प्लस 44, ठीक है। तो आप यहाँ पे 44 रखें। अब देखिए, ये भी मोल के इक्वल है, ये भी मोल के इक्वल है, तो क्यों ना ये दो भी इक्वल हो जाएं, तो इससे आपका एक और फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, ज़्यादातर आपको ऐसे ही पूछेगा, आपको या तो देखिए ये तो आपको पता रखना है कि 22.4 होता है, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, और एक इसमें से दिया रहेगा कोई, ठीक है। सपोज ये दोनों दिया है, ये आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, 8.2 ग्राम ऑफ CO2 ऐसे करके, ठीक है। तो CO2 आप निकाल ही लोगे, ऐसे 44 कर लोगे, उसके बाद जो है आप ऐसे इक्वेट कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। और एक होता आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ईजी तरीका ऐसे है कि देखिए, ये जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है, ये नंबर ऑफ, हाँ गाइस, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मोल, नंबर ऑफ मोल मतलब यही। अब देखिए, मैंने ये लिखा सिंपल फार्मूला, अब आप जो है मोल की जगह पे आप ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। बस पूरे मोल कॉन्सेप्ट में यही फॉर्मूले हैं। एक और होता है जो कि होता है ये वाला, वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और एक सेकंड में आपको दिखाई दे रहा हूँ पूरे फॉर्मूले कहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उससे आप मतलब उसका भी मैं आपको फ़ोटो खींच के भेज दूंगा। गाइस देखिए, मैं इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा था, ये तीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। अब मॉलिकुलर वेट जो है वो एन होता है, वो नंबर जिससे आप जो है इम्पेरिकल वेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मॉलिकुलर वेट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में 2 ही यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा इम्पेरिकल वेट। अब मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है वो एन इंटू इम्पेरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। ऐसे मतलब ये तीन इंपॉर्टेंट है, इससे आप मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये तीन मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जो फार्मूले हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ भी किया है, ये देखिए ये वाला जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला फार्मूला गाइस, मास गिवन बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय, तो मैंने देखिए इसका यहाँ पे यूज़ किया अच्छे से, और यहाँ पे देखिए आंसर भी आया है, ठीक है। ये वाला देखिए, एक्स निकालना था ये, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, तो बहुत बहुत ईजी फार्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं तुरंत। अब बुक की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कैसे करना है, क्योंकि वीडियो बहुत हो चुकी है लंबी। और चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।